और जिसकी मोहब्बत, मुतवज्जे हो जाइए, जिसकी मोहब्बत से मोमिन मोमिन हुआ, जिसकी मोहब्बत से मोमिन मोमिन हुआ, तो जब इस मोमिन के इज्जतो एहतराम का यह हाल है, तो जो जाने ईमान है उसकी अजमत का हाल क्या? इस्लाह के नाम पर लोग, इस्लाह मुआशरा के नाम पर समझते हैं आओ घल 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 रो, अपने अम्मा छोड़े रहो, दूसरे अम्मा की फिक्र करो। 35 किलोमीटर की दूरी पर वो मौलवी रहता है जो गल 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 रोता है, उसकी माँ देहात में तड़पती है, और 35 किलोमीटर की दूरी पर शहर में बीवी के साथ रहता है। माँ को ठंडी में सहारा देने वाला नहीं, और दुनिया के माँ के लिए मरता है। ये अम्मा, ये दादा, ये दादी, और ये मुसैला, ये चन्नी, यही तकरीर है। आज 7-8 साल से हालात बिगड़ गए, वरना हमारे जलसों में जो खतीब आता कहीं ना कहीं से ईमान और अकीदे की हिफाजत की बात करता था। लेकिन आज कभी कभी पूरा पूरा जलसा हो जाता है और ईमान और अकीदे की कोई बात नहीं। अल्लाह सलामत रखे इन हजरात को कि आज भी इस माहौल में कुछ हैं ऐसे लोग कि उनका नजरिया ये नहीं कहो उधर की हवा हो जिधर की, हमारा नजरिया ये है कहो उधर की शरीयत हो जिधर की। ये कहा जाए, जहन को हाजिर करो। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा। हर नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक मोजज़ा लेकर आए, हर नबी मोजज़ा लेकर आए। मगर सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मुल्के अरब शरीफ में शहरे मक्कतुल मुकर्रमा में ऐन काबा शरीफ के सामने मौलुदुन नबी शरीफ के अंदर सुबह सादिक के सुहाने मौके पर मेरे हुजूर की पैदाइश हुई है। अब काबा की कमाई खाने वाला चश्मपोशी करेगा, खाएगा कमाई काबा की, लेकिन काबा की नहीं मानेगा, काबा की नहीं मानेगा। इधर हुजूर पैदा होते हैं, उधर काबा झुक जाता है, उधर काबा झुक जाता है। काबा ने झुककर दुनिया को दलालत हाल से बता दिया कि पूरी दुनिया के लिए काबा मैं हूं, मगर काबे का काबा मदीने वाला है, काबे का काबा मदीने वाला है। आकाए दो जहां तशरीफ लाते हैं तो मेरे नबी मोजज़ा लेकर नहीं बल्कि मोजज़ा बनकर आते हैं। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। नबी का मुंह ये सर मोजज़ा है, नबी की पेशानी मोजज़ा है, नबी की बीनी शरीफ मोजज़ा है, नबी के रुखसारे पाक मोजज़ा है, नबी का लिहिया शरीफ मोजज़ा है, नबी के गोशे मुबारक मोजज़ा है, नबी के दंदाने मुबारक मोजज़ा है, नबी के लबहाए नाज मोजज़ा है, नबी की ज़बाने फैज़ तर्जमान मोजज़ा है, नबी का सदरे अतहर मोजज़ा है, नबी के मुक़द्दस बाजू मोजज़ा है, नबी के इब्तैने शरीफैन मोजज़ा है, नबी के साक़ैने करीमैन मोजज़ा है, नबी के फ़ख़ज़ैने करीमैन मोजज़ा है, नबी के एड़िए अतहर मोजज़ा है, नबी का तलवे नाज मोजज़ा है, नबी का नाखूने करम मोजज़ा है, मेरे नबी की उंगलियां मोजज़ा है, नबी की उंगलियों की घाइयां मोजज़ा है, आकाए दो जहां की हथेली मोजज़ा है, सरकार की मोहरे नबूवत मोजज़ा है, आका के बाजू मोजज़ा है, हुजूर का एक एक
अंग मोजज़ा है, नबी की सूरत मोजज़ा है, नबी की सीरत मोजज़ा है, नबी की मक्की जिंदगी मोजज़ा है, नबी की मदनी जिंदगी मोजज़ा है, नबी का इल्म मोजज़ा है, नबी का हिल्म मोजज़ा है, नबी का तकवा मोजज़ा है, नबी का तकद्दुस मोजज़ा है, नबी का तकर्रुब मोजज़ा है, मुस्तफ़ा का इल्म गायब बजाते खुद एक मोजज़ा है, नबी का पूरा वजूद मोजज़ा है, नबी आए तो मोजज़ा है और नबी जाए तो मोजज़ा। नबी आए तो मोजज़ा और नबी जाए तो मोजज़ा। और मेरे आका के न आने का जवाब है न जाने का जवाब है। आए तो शान ये है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पड़ती है कलिमा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और एक शेर सुनो, अब मुतशाबिहात तंजील को सामने रखो। आला हजरत फरमाते हैं काफ गेसू हाथ दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ है उनका चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन साथ है उनका चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। आए उसका भी जवाब नहीं और मेरे नबी जाए तो उसका भी जवाब नहीं। जाए तो शान ये है पूर्वे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। नबी उंगली घुमा दे तो मोजज़ा, नबी उंगली उठा दे तो मोजज़ा, आका अगर इशारा करें तो मोजज़ा, चांद दो टुकड़े हो तो मोजज़ा, सूरज पश्चिम से निकले तो मोजज़ा, पेड़ जड़ों से उखड़ कर बारगाह में हाजिर हो तो मोजज़ा, शेर बकरी इकट्ठा हो जाए तो मोजज़ा, ऊंट ऊंटनी शिकायत लाए तो मोजज़ा, परिंदे करम के लिए भीख मांगे तो मोजज़ा। हजरात तवज्जो करना, आका अगर लरज़ते पहाड़ पे कदम रखें तो मोजज़ा, नबी दश्तो जबल से गुजरे और कंकर दुरूद पढ़े तो मोजज़ा, पत्थर अगर दुरूद पढ़े तो मोजज़ा, आकाए दो जहां गारे सौर में रहे तो मोजज़ा, गारे हेरा में रहे तो मोजज़ा, जबले सौर पे रहे तो मोजज़ा, आका मीना अरफात में रहे तो मोजज़ा, जबले रहमत पे जलवा गर हूं तो मोजज़ा। आकाए दो जहां को अल्लाह ने मोजज़ा बना कर भेजा, हर नबी को मोजज़ा देकर भेजा और नबी को मेरे मोजज़ा बनाकर भेजा। ये बनाकर भेजा और बनकर आए लेकर आए, या बनाकर भेजा देकर भेजा, दोनों का फर्क ये है। एक जुमले में सुन लो, हर नबी इधर उधर की बात नहीं होगी, ये सब मुस्तनद और मुअतमद किताबों में मिलेगा। हर नबी अल्लाह के सिफत का मज़हर है। रात के इस हिस्से में भी एक एक जुमले को ये लोग कबूल कर रहे हैं, धक्का देकर कबूल भी नहीं करवाना पड़ रहा है। हर नबी अल्लाह के सिफत का मज़हर है और हम सब के नबी अल्लाह की जात के मज़हर हैं। तो जो अल्लाह के सिफत का मज़हर है वो मोजज़ा लेकर आया और जो जात का मज़हर है वो मोजज़ा बनकर आया। एक इशारा, ये तमहीदी चंद जुमले सुन लीजिए फिर समझिए। हर वली करामत लेकर आया,
और आजकल वलायत का मियार अलग बना लिया। खजड़ी पीटो होली, डुगडुगी बजाओ होली, काला कांडी करो, छल्ला मुनरी पहनो होली, खड़ाऊ पहनो होली, कचेला पहनो होली, कड़ा पहनो होली, और अगर कहीं नंगे रहो तो और बड़का होली। अजब अजब माहौल है। मैं ऐसे भंगराजी की बात नहीं करता, मैं उन चिलम चुक्कड़ वालों की बात नहीं करता तो जो डीजे और गाने के सामने नाचने को रक्स कह करके और वज्दो मस्ती का नाम दे करके वज्द को बदनाम करता है। मैं तो उस वली की बात करता हूं जिस वली का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। मैं उस वली की बात करता हूं जिसका नाम सालार मसूद गाजी है। मैं उस वली की बात करता हूं जो तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। मैं उस वली की बात कर रहा हूं जो शरफुद्दीन यहिया मनिहरी है। मैं उस वली की बात कर रहा हूं जो सैयदना अलाउल हक पंडवी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सैयदना नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। और हमारा हिंदुस्तान वो ऐसा अजीम मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अगर देखते चले जाओगे तो इन वलियों की तजल्ली नजर आएगी। अगर नजर उठा करके देखोगे तो फाशाह फजलुल्लाह कालपवी की फजीलत के जलवे आपको कालपी में नजर आएंगे। आगे बढ़ोगे तो सैयदना दावतुस सगरा बिलगिरामी के दावत और इरशाद की तजल्ली बिलगिराम में नजर आएगी। और आगे बढ़ोगे तो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ के जलवे आपको बिलगिराम की सरजमीन पे नजर आएंगे। मैं जिस वली की बात कर रहा हूँ वो साहिबुल बरकात है और आपको ये मारारा में बरकतें नजर आएंगी। अबुल हुसैन अहमद नूरी आले रसूल अहमद नूरी। मैं फर्जी आशिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशिक रसूल इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम और ताजे शरीयत की बात कर रहा हूँ। जहाँ हुजूर आला हजरत के बारगाहे करम से खूशा चीनी जब कर लिया है तो विलायत का मनसब भी मिल गया है और सुन्नियत की हिफाजत का दर्जा भी मिल गया है। अगर नजर उठा कर देखो तो एक तरफ सदरे शरीयत की फकाहत है तो दूसरी तरफ शेरे बेशे अहले सुन्नत का फन्ने मुनाजरा है। और एक तरफ नजर उठा कर देखो तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत की इल्मी जलालत है और दूसरी तरफ नजर उठा कर देखो तो मुबल्लिग इस्लाम की रुश्तो हिदायत। मैं किसी चिलम चुक्कड़ वाले की बात नहीं कर रहा हूं। हर वली करामत लेकर आए। जोर से बोलिए मगर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरापा करामत बनकर आए, सरापा करामत बनकर आए। इसलिए जहन को हाजिर करें, हर वली मेरे नबी के सिफत का मजहर है और शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम ये मेरे नबी के जात के मजहर हैं। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया और जो जात का मजहर है वो सरापा करामत बनकर आया। तो हुजूर के मौजूदात बेशुमार, मगर सवाल ये है मुफ्ती साहब किबला, हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा क्या है? चांद को दो टुकड़े करना, सूरज को पलटाना, पेड़ को बुलाना, शेर बकरी को इकट्ठा कर देना, हिरन को दोबारा बुला लेना। यकीनन हर मौजज़ा अज़ीम
उसकी अजमत से इनकार नहीं, मगर मेरे हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा क्या है? तो जब आप मौजूदात के लिस्ट को सामने रखोगे तो मेरे हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा कुरान है। अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। कुरान ये अल्लाह का कलाम है जो मखलूक नहीं है, और कुरान जब अल्लाह का कलाम है तो कलाम अल्लाह की सिफत है। चांद मखलूक, सूरज मखलूक, पहाड़ मखलूक, पेड़ मखलूक, शेर बकरी मखलूक, उहुद पहाड़ मखलूक, जबल सौर, और कलाम इलाही गैर मखलूक। कलाम इलाही, अभी उलमा झूम रहे हैं तो तुम मजदो मस्ती में आ जाओ। है कोई खास बात? है कोई खास बात? कलाम इलाही गैर मखलूक और वही है कुरान। तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा है कुरान। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा क्या है? अरे जोर से बोलिए, वही कुरान है कि हिफ्ज कर लिया हाफिज कुरान हुआ तो बरकत वाला, उसी को समझ लिया आलिम दीन हुआ तो इज्जत वाला, और उसकी गहराई में पहुंचकर मुफ्ती शरअ मुबीन हुआ तो अजमत वाला, उसी को बोलने के लिए बैठा तो इज्जत वाला। पूरे एहतराम के साथ माइक दिया गया। हजरात, कुरान पढ़ो तो सवाब है, कुरान देखो तो सवाब है, जियारत करो तो सवाब है, कुरान चूम लो तो सवाब है, सीने से लगा लो तो सवाब है, गले से लगा लो तो सवाब है, सर पे उठा लो तो सवाब है। जहन को हाजिर करना, कुरान की तिलावत जहां हो रहमतों का दरवाजा खुल जाए, बरकतों का दरवाजा खुल जाए। तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा कुरान है। और कुरान ऐसी ही मौजूदा नहीं है कि एक जुमले में कह दिया जाए। अहले इल्म के जहन के किसी गोशे में अगर ये जुमले रखने के काबिल हूं तो थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। कुरान मिन कुल्लिल वजूह मौजूदा है, मिन जमीइल वजूह मौजूदा है। कुरान को देखो तो फसाहत के एतबार से मौजूदा है, कुरान बलागत के एतबार से मौजूदा है, कुरान ईजाज के एतबार से मौजूदा है, कुरान इख्तिसार के नजरिए से देखो तो मौजूदा है, कुरान को अगर हुस्न तरतीब के एतबार से देखो तो मौजूदा है, हुस्न नज़्म के एतबार से देखो तो मौजूदा है। कुरान अपने माना के एतबार से मौजूदा है, अपने अल्फाज के एतबार से मौजूदा है। यही तक बात नहीं, बल्कि कुरान अपने क़िरात के एतबार से मौजूदा है, तजवीद के एतबार से मौजूदा है, तरतील के एतबार से मौजूदा है, कुरान अपने पढ़े जाने के एतबार से मौजूदा है। यानी कुरान मिन जमील वजूह मौजूदा है। और ये मौजूदा किसका है? मेरे हुजूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलाम है अल्लाह का मगर मौजूदा है रसूलुल्लाह का। आप कहोगे मौजूदा हुजूर का कैसे? तो एक इशारा देना चाहूंगा। हाँ, कुरान वही है कि अगर पहाड़ पे उतार दिया जाता तो रेजा रेजा हो जाता। तो जिस कुरान के बोझ को पहाड़ ना उठा सके, जमीन ना उठा सके, साहब आसमान ना उठा सके, उस कुरान के बोझ को मुस्तफा के सीने ने उठा लिया है। मेरे हुजूर पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। और नबी के सीने पाक का सदका है कि मुसलमान के घर के 10 साल के बच्चे का सीना उठा रहा है और 12 साल के बच्चे का सीना उठा रहा है। और कुरान का एक मुजज़्ज़ा और बता दूं, अगली किताबें तहरीफ हो गई, इस ज़ाविये से तहरीफ हुई। इंजील मुहर्रफ, तौरात मुहर्रफ, ज़बूर मुहर्रफ, और कुरान की मुखालफत पूरी दुनिया मिलकर कर रही है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, यहूदी अपनी तरफ से, ईसाई अपनी तरफ से, दहरिया अपनी तरफ से। अब मिलाने की कोशिश हो रही है कि कुरान में कुछ मिला दो, कुछ मिला दो। राफिजी तो बाकायदा एक फिरका है,
कहते कहते उसकी जबान घिस गई, कुरान कम है, कुरान कम है, कुरान कम है, कुरान कम है। घटा दिया गया, लेकिन जो कुरान है, जो मुसहफ़े उस्मानी है, एक नुक्ता ना घटा है ना बढ़ा है। पूरी दुनिया चाहती है कुछ मिलाकर गुडमुड कर दिया जाए, लेकिन ये कुरान का मौजूदा है, ना कल तहरीफ हुई है, ना आज हो रही है, और ना सुबह क़यामत तक हो। और कुरान को ऐसे मामूली किताब ना समझो। कुछ लोग समझते हैं कि छूछा की किताब है, तावीज़ गंडा की किताब है, लिए घूमती घूमती घूम रहे, तावीज़ गंडा की किताब है। याद रखो, कुरान के नुक्ता नुक्ता में शिफा है, कुरान के ज़ेरो ज़बर में शिफा है, कुरान के आयत आयत में शिफा है, कुरान के सूरा सूरा में शिफा है, कुरान के कलिमात व मुरक्कबात में शिफा है। कुरान पढ़ो तो शिफा है, यकीनन शिफा है। लेकिन ये तावीज़ गंडे की किताब नहीं है, निज़ामे हयात है, कानून जिंदगी है। कुरान में हर खुशको तर्क बयान है। कुरान में होना और है और हमारा पाना और है। समंदर में अगर आप मछली लेने के लिए जाओ, लेकिन आपके जाल में झिंगुरी में मछली ना आए, तो ये नहीं कह सकते हो कि अब समंदर और दरिया में मछली नहीं है। दरिया में मछली होना और है और हमारा पाना और है। तो कुरान में किसी चीज का होना और है और हमारा पाना। कुरान का चैलेंज। अब थोड़ा देर तक बोलूंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? हम नतीजा जब तक नहीं निकाल देंगे, जब तक हम बंद नहीं करेंगे। जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। कल भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है और सुबह कयामत तक चैलेंज। और ये ऐसा चैलेंज कि उस चैलेंज को पढ़ो तो सवाब है, उस चैलेंज को पढ़ो तो सवाब है, और जहां पढ़ दो वही बरकत हो जाए। अल्लाह फरमाता इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम कुरान के अल्लाह का कलाम होने में शक करते हो, जो हमने अपने मखसूस बंदे मोहम्मद अक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो कुरान के सूरतों में से बज़ाहिर एक छोटी सी सूरे की मिसाल ले आओ, उसके मुकाबिल में ला करके पेश कर दो। फसहाए अरब और बुलगाए अदनानो कहतान के माबैन ये चैलेंज हो रहा है, लेकिन न कल कोई कुरान की मिसाल ला सका, न आज कोई मिसाल ला पा रहा है। और याद कर लेना, सुबह कयामत तक नहीं ला पाएगा। ये एजाज नहीं तो और क्या है? ये कुरान मौजूदा होना नहीं तो और क्या है? ये चैलेंज कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। न माजी में कोई कुरान की मिसाल ला सका, न आज कोई ला पा रहा है और न सुबह क़यामत तक ला पाएगा। और आज क्या ला पाएंगे? जिनको अपनी ज़बानों पे नाज था और अपनी फसाहत और बलागत को देखते हुए अनल अरब व अंतुमुल अजम का नारा लगाते थे। हम अरबी हैं, हम फसीह हैं, हम बलीग हैं, तुम सब गूंगे हो, तुम सब अजमी हो। अरब के लोग पूरी दुनिया को गूंगा कहते थे कि सब पूरी दुनिया गूंगी है, हम तो फसीह बलीग हैं। लेकिन जब कुरान पढ़कर मेरे हुजूर ने सुनाया और जब दावा हुआ कुरान का, शक है तो लाओ पेश करो, शक है तो लाओ पेश करो, तो सबकी जबानें गूंगी हो गई, किसी में बोलने की सकत नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत गव्वास बहरी मारिफत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। तो सबसे बड़ा मौजूदा मेरे हुजूर का कुरान है। अगर इजाजत दीजिए तो एक टुकड़ा और बताओ।
बेदार गरज हो तो 70-72 मरतबा गरज हो तो बेदार। और परेशान न होना। इधर देखो, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस वक्त के करीब हो रहे हैं जो वक्त मेरे हुजूर की पैदाइश का वक्त है। इन्नमा ततशर्रफुल अशिया बितशर्रुफिज ज़मान व तशर्रुफिन निस्बह। शय को इज्जत कभी निस्बत के शराफत से मिलती है, कभी जमाने के शराफत से मिलती है। तो हुजूर के पैदाइश के वक्त से हम लोग करीब हो रहे हैं, निस्बत बढ़ती चली जा रही है तो इज्जत भी बढ़ती चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। ये आपको, हमको, सबको कैसे पता चला कि यही कुरान है? जब कुरान नाजिल हुआ था तो आप लोग थे? इतना आहिस्ता बोलते हो जैसे रहन भुलाई गया। थे नहीं तो कैसे पता चला? अब्बा थे? जोर से बोलो। दादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, चकड़ दादा, छकड़ दादा थे? गाजी मियां मौलाना लोग बोल दे तो ये लोग सुन ले। नहीं थे। गौस पाक, ख्वाजा साहब, मखदूम बाबा, मरारा वाले बाबा, आला हजरत, मुफ्ती आजम, शेरबेशे सुन्नत, सदरुल शरिया, हाफिज़ मिल्लत, ख्वाजा कुतुब, ए बाबा फरीदुद्दीन, साबिर कलियरी, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, जिनको बुखारी का बुखार आता है, उन लोगों से पूछो तुम्हारे बाप दादा थे? नहीं। और ये मलंग, ये अलंग और ये पलंग, कुरान जब उतरा तो नहीं थे। सुन लो गौर से, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ताबीईन थे, तबे ताबीईन थे। कुरान जिस दौर में नाजिल हुआ उस जमाने में सहाबा थे। हाथ उठाकर जोर से बोलो, कौन थे? कौन थे? जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। और सहाबा में अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, तवज्जो तवज्जो, मौला अली, अशरे मुबशरा माँ कबले फतेह मक्का, माँ बादे फतेह मक्का, सब सहाबा, हत्ता की हजरत अमीर मुआविया। तवज्जो तवज्जो। लेकिन सहाबा भी ना जान पाते। हदीस जिब्रील पढ़िए, हदीस जिब्रील पढ़िए। आने वाला आया, सवालात किए, सवालात किए, जाने लगे। आका ने फरमाया सहाबा जानते हो कौन है? नहीं, ये तो जिब्रील है। और जैसे पलटे बगाए। हदीस जिब्रील बयान करना मकसूद नहीं, एक इशारा। क्या समझे? जिब्रील आए तो करम हो तो नजर आए, और नहीं तो नजर ना आए। हुजूर पर कुरान का नुज़ूल, हुजूर पर कुरान का नुज़ूल जब तक हुजूर ना बताएं तो सहाबी भी ना जान पाए। जब तक हुजूर ना बताएं
सहाबी भी ना जान पाए। और जब हुजूर का कुरान का नुज़ूल हुआ तो आका ने सहाबा से फरमाया ये कुरान की आयत है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, ये कुरान है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, ये कुरान है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। तो सहाबा ने हुजूर से सुन सुन कर जाना ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान। और खाली बयान पर मौकूफ नहीं है, कुछ खुश नसीब सहाबा हैं जिन्होंने कुरान को लिखा है। उसी खुशनसीब सहाबी में से हजरत अमीर मुआविया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, माज़अल्लाह हजरत सैयदना अमीर मुआविया अगर मुखलिस सहाबी ना होते, माज़अल्लाह अगर मुनाफिक होते तो उनके किताबत कुरान और उनकी लिखी हुई आयतों पर ईमान कैसा है। लेकिन ना, उन आयतों को हम शक के दायरे में ला सकते हैं और न किसी तरह से अमीर मुआविया की सहाबियत को शक के दायरे। बैठो, वो तो ऊंट के सामने, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आएगा तब पता चलेगा। जहन को हाजिर किया जाए। मैं कैसे अफंगे लफंगे के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ता। हम लोगों का मामला ये नहीं है अफंगे लफंगे जवाब देते चले, टच भी नहीं करता, उज़्वे मुअत्तल समझ करके आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन जब महसूस करता हूं कि कहीं उज़्वे मुअत्तल ऐसे खुदे ना हिल पावे और कोई हथवाई से पकड़ के मुंह मार दे तो मुंह फूट ना जाए, तो सोचता हूं उसको काट दिया जाए, तो सोचता हूं उसको काट दिया जाए। याद रखो, सहाबा ने हुजूर से सुनकर महफूज किया। अरे जोर से बोलो, ये उसी महफूज की बरकत है जो आज मुफ्ती है, आज आलिम है, आज मौलाना है, आज हाफिज कुरान है। महफूज किया। और सबसे पहले जमाए कुरान का जिसने एहतमाम किया वो खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की जात है। और जिसने एहतमाम किया अपने दौर में वो फारूक आजम है। और मुकम्मल तौर पर जमाए कुरान का जिसने एहतमाम किया वो जामे कुरान उस्मान बिन अफ़्फ़ान। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो कुरान सैयदना उस्मान गनी ने जमा फरमाया, उस कुरान को मौला अली शेर खुदा ने माना कि नहीं माना? जोर से बोलो। और मौला अली शेर खुदा जब नमाज पढ़ाते या पढ़ते तो इसी कुरान की आयत पढ़ते थे कि 10 पारा जो गायब है उससे पढ़ते थे? जोर से बोलो। इसी 30 से पढ़ते थे। लिहाजा ये राफजी और शिया और नीम राफजी और नाम निहाद मौलाई के मुंह पे लगाओ और उनको ताला लगाओ और कह दो अगर कोई पारा गायब होता तो उस गायब पारे की आयत बताओ कि मौला अली ने कभी नमाज में पढ़ी हो। पढ़ा है तो इसी 30 पारे में से। बहरहाल इस बहस में मैं और बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, वह इतना समझो कैसे हम लोगों ने, कैसे आगे के लोगों ने जाना। सहाबा से, सहाबा ने अमानत महफूज रखी। सहाबा ने बताया ताबईन को, ताबईन ने बताया तबे ताबईन को। अब आ गया दौर, आ गया दौर उन बुजुर्गों का जिन्होंने महसूस किया अब जमानी नहीं, जबानी नहीं, अब बाप बाप हो, अब फसल फसल हो, अब मकतूब हो। वो दौर आ गया। तो मेरे आका की एक हदीस है, सहाबा थे, सहाबा थे और उसमें हजरत सलमान फारसी भी थे। हजरत सलमान फारसी भी थे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फारस में एक शख्स ऐसा होगा कि अगर इल्मो ईमान, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, सुरैया के पास हो
तो वो वहां से भी हासिल कर लेगा। और हजरत सलमान फारसी का हाथ पकड़ा और फरमाया इसी के कौम से होगा, फारस से। फारस से उलमा फरमाते हैं इस हदीस के मिस्दाक सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा है। सैयदना इमाम आजम नाम सुने हो? नाम सुने हो? अरे नाम सुने हो? कौन है? इमाम है। किसके? हम लोग जिसकी तकलीद करते हैं, हम लोग हनफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। ढोंढे बाबा का अगर मजार बन जाए तो बाबागंज में अगरबत्ती नहीं बचेगी, और चिरकुटिया बाबा का मजार बन जाए तो बहराइच का लोबान नहीं बचेगा। और जिसकी तकलीद करते हैं, अफसोस है सर, हिदाया और बेदाया तक के महदूद रखोगे, नहरो बहरी में रखोगे, दूरो दुररी में रखोगे, वकाया से आया, बिनाया, किफाया, रियाया और हिदाया ही में रखोगे। जरूरत है इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत पर काम किया जाए और अवामुन्नास तक पहुंचाया जाए। नियत यहां बांधते हो कि यहां? जोर से बोलो, यहां बांधते हो क्यों? यही तो तकलीद है इमाम आजम अबू हनीफा। हदीस से खंगाल कर बता। अच्छा, हम लोग हाथ एक बार उठाते हैं कि बार बार? जोर से बोलो, यही तो तकलीद है इमाम आजम अबू हनीफा। हदीसों से खंगाल कर बताया है। बात समझे कि नहीं समझे? और ऐसे चक्कर में मत रहना। कुछ लोग समझते मौलाना थे, इमाम थे, मुस्तहिद थे, फकीर थे, अरे बहुत बड़े बाबा, बहुत बड़े वली थे। सुन लो, बस एक जुमला अवाम तक पहुंचने के लिए हकायक दकायक से हटते हुए कुछ अवाम से लगती हुई बात। ख्वाजा गरीब नवाज ये भी हनफी है। ख्वाजा गरीब नवाज भी इमाम आदम अबू हनीफा की तकलीद करते थे। और बहराइच वालों ख्वाजा साहब से पहले जो आए सालार मसूद गाजी भी हनफी है, वो भी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते थे। और तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कछौछवी भी हनफी। अब बर्रे सगीर में जिसने फिक़ह हनफी की एक बहुत बड़ी खिदमत की है, वो कोई और मियां मौलाना नहीं है, वही इमाम अहमद रजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताना क्या चाहता हूं, और गैर पढ़े लिखे लोगों में होता है, अरे गए बैठे बैठ ले हजरत कहीं बिच्छू करामत पे करामत कर, झूठों से दूर रहो। 50-50 रुपये दलाली हो रही है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, 50-50 रुपये में दलाली हो रही है झूठी करामत की। हाँ, जो मोहतमद उलमा है, मोहतात उलमा है, उन उलमा के करीब रहो जिनके कौलो फेल में तजाद, जो इस्लाम और सुन्नियत की सच्ची बातें करते हैं। हर चमकने वाला सोना नहीं होता है, हर चमकने वाला और हर गोरा सैयद भी नहीं है। हर गोरा आजकल ये भी होड़ मचा है, थोड़ा सा चटक मटक हो जाए तो आले रसूल से नीचे नहीं। और हमारा अनाउंसर वाले रसूल का या जहरा का फूल कर, और सबको औलादे गौसे आजम, जितने सैयद हैं सब औलादे गौसे आजम ही हैं और दूसरे नहीं हैं। सारा नसब बंद और गौस पाक का चालू, सिर्फ लूटने के लिए, और इसको पता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं है। हाँ, औलादे गौसे आजम कहे बैठा, किस किताब में लिखा है औलादे गौसे आजम? कहाँ लिखा? नाम नहीं लूंगा। एक पीर साहब के ज़माने में लिखा है कि हम लोग औलादे गौसे आजम से नहीं हैं, और जब वो आते हैं तो उनके बारे में भी कहते हैं औलादे गौसे आजम।
मैंने उन्हीं के यहाँ उन्हीं के स्टेज पर उन्हीं के उर्स में मैंने इसको तकरीर में कहा, वहीं और हजरत के सामने कहा, 25 सादात बैठे थे और मैंने ऐलान किया कि मत कहना आज से इनको औलाद गौस आजम। आले रसूल होना क्या कम है, आले अली होना क्या कम है, औलादे फातिमा होना क्या कम है ना। शाखें कई एक है, शाखें कई एक है। अब वो सिलसिलतुल ज़हब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से जाए, सुभान अल्लाह। और अगर ऐसे नहीं दूसरे साइड से मौला अली तक पहुंचे तब भी सुभान अल्लाह। मगर हो देवड़ू का लाल ना हो, रुपया झींटे के लिए सैयद बना दे भोजन। एक तरफ एक आदमी फंस गया, वहां मौलवी समझ लिया, शजरा दिखाया हमको, आले रसूल जहरा के फूल हो क्या क्या को लिख के रहा है वही, ना अब्बा सैयद ना अम्मा सैयद, ना अब्बा सैयद ना अब्बा सैयद। तो एक है आले सैयद, एक है पाले सैयद, एक है आले सैयद, एक है आले सैयद। तो आले सैयद सुभान अल्लाह, उसकी जूतियां मेरे सर का ताज, वो गोरा हो या काला, वो मोटा हो या पतला, हमें इससे बहस नहीं, हमको तो बहस निस्बत रसूल से है। समझ लो बात की नहीं समझ रहे हो। और एक पाले सैयद के घराने कोई खिदमतें कर रहा था, वही पला वाला जूठा उठा खाकर, तो बाद में एक नस्ल के बाद कह दिया हम भी ऐसे। अल्लाह ताला रहम। देखो जो निस्बत कर रहा है, अगर आपको तहकीक नहीं है तो निस्बत का एहतराम करो, लेकिन आपको तहकीक है, मालूम है कि गैर सैयद है, सैयद कह रहा है, तो आप पर यह भी जरूरी है कि उसकी कबाहत समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो चाहता हूं, पूरी तवज्जो, जहन को हाजिर करो। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, जब सैयद ही की बात चल रही तो सुन, आपके बारे में बदगुमानी फैलाई, हफुआत पके गए। बाद लोगों ने कहा उनको सिर्फ 17 हदीस याद थी। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वक्त बहुत हो चुका है, मगर एक बात मुझे बता दो, इमाम बुखारी के असातिज़ा में कौन कौन है? इमाम बुखारी के असातिज़ा में कौन कौन? 17 ही हदीसें नहीं है, बेशुमार हदीसों की रिवायत आपने की है। और ये बदगुमानी फैलाते फैलाते और ये शिकायत पहुंचा दीगा अहले बैत के इमाम सैयदना इमाम बाक़िर तक पहुंचा दिया। मैं चाहता हूं कुछ इन लोगों को बता दूं। इमाम आज़म अबू हनीफा मदीना शरीफ तशरीफ ले गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी ने सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम आज़म अबू हनीफा का तारुफ कराया, कहा ये अबू हनीफा है, ये अबू हनीफा है। तो सैयदना इमाम बाक़िर ने फरमाया अच्छा यही अबू हनीफा है जो मेरे जद्द करीम की हदीसों के खिलाफ अपनी अक्ल से फैसला करते हैं। वहां तक के लोगों ने पहुंचा दिया। सैयदना इमाम आज़म ने अर्ज किया हुजूर, वक्त का इमाम है, वो इमाम नहीं मस्जिद में जो आपके यहाँ नमाज पढ़ाते हैं, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, कशफुल उम्मा, इमामुल मुज्तहिदीन, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अर्ज करते हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करो। आज सांस लेना दूभर, कितनी बड़ी शख्सियत, और इमाम आज़म अर्ज करे हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। करीम ने करम किया, इमाम बाक़िर फरमाते कहो कहो। मैं चाहता हूं दो चंद बातें इस हवाले से सुनो, जब बात आ ही गई है। ये पढ़ने पढ़ाने की बरकत क्या है, पढ़ने पढ़ाने की बरकत क्या है। सैयदना इमाम आज़म ने अर्ज किया हुजूर मर्द ज़ईफ है कि औरत? ज़ईफ मना कमजोर।
तो जाहिर सी बात है औरतों को सिन्फे नाजुक कहा जाता है। औरतें कमजोर होती है मर्द के मुकाबले में। तो इमाम आजम ने अर्ज किया हुजूर, और किससे? सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये रिवायत के चश्म शराब है। हुजूर, मर्द ज़ईफ है कि औरत? सैयदना इमाम बाकिर फरमाते हैं औरत ज़ईफ है, कमजोर है। फिर अर्ज किया हुजूर, वरासत में हिस्सा किसका ज्यादा, मर्द का की औरत? मर्द का की औरत का? तो सैयदना इमाम बाकिर ने फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। मर्द का हिस्सा ज्यादा है, औरत का हिस्सा कम। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा अर्ज करते हुजूर, हिस्सा ज्यादा तो उसका हो जो कमजोर हो, उसको ज्यादा दिया जाए। तो जब औरत कमजोर है तो अगर अबू हनीफा अपने अक्ल से फैसला करता तो ये फैसला करता कि मर्द को एक हिस्सा दो, और चूंकि औरत कमजोर है उसको दो हिस्सा दिया जाए। लेकिन अबू हनीफा ऐसा फैसला नहीं करता है। अबू हनीफा तो वही फैसला करता है जो रसूलुल्लाह ने किया है, जो कुरान में है और हदीस। इमाम आदम अबू हनीफा ने अर्ज किया हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक बात और अर्ज करो। सैयदना इमाम बाकिर फरमाते हैं कहो। अर्ज किया हुजूर, तवज्जो तवज्जो, रोजा अफजल है कि नमाज? रोजा भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, हज ज़कात सब इबादत है, दर्जा अलग अलग है। दर्जा, अरे जोर से बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सहाबी, सैयदना फारूक आजम सहाबी, सैयदना उस्मान गनी, जोर से बोलो, और मौला अली शेर खुदा सब सहाबी। दर्जा अलग अलग, दर्जा अलग अलग, मर्तबा अलग अलग। और ये किसी मौलवी ने मर्तबा की हदबंदी नहीं किया है, बल्कि हुजूर के हदीसों से ये साबित हुआ है और हुजूर की सुन्नतों से साबित हुआ है। जो सहाबा में, और सहाबा ही नहीं बल्कि नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है वो अबू बकर सिद्दीक है, और जो उसके बाद जिसका बड़ा दर्जा वो फारूक आदम है, उसके बाद जिसका बड़ा दर्जा वो सैयदना उस्मान गनी है, और इन तीनों के बाद पूरे जहान में सबसे बड़ा दर्जा मौला अली शेर खुदा का। ये अकीदा महफूज रखना। आजकल इस जाविये से लोग गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। उर्से रज़वी के मौके पर भी मैंने खुल करके ये बात कही थी। हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमतुर रिज़वान के रूहानी यादगार जामिअतुर रज़ा के मिंबर शरीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां वही कहा जाता है जो हक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहन को हाजिर करके मेरी बात को, बैठ जाइए बैठ जाइए, हमको थोड़ा सा कुछ, अब जब ये समझा लूंगा तभी बंद करूंगा, उससे पहले नहीं बंद करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने अर्ज किया हुजूर, रोजा अफजल है कि नमाज? सैयदना इमाम बाकिर ने फरमाया नमाज अफजल है, नमाज अफजल है। और नमाज कतीउस सबूत भी है, कतीउद दलाला भी है। इसके फर्जियत का मुनकिर काफिर है। और मकामे इनकार क्या है, मकामे इकरार क्या है, उलमा पर मख्फी नहीं। ये कहना क्या नमाज करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये मकामे मदह में कह रहे हो कि मकामे ज़म में कह रहे हो? मकामे मदह का ये तेवर है ही नहीं। मकामे मदह का ये तेवर तो मकामे ज़म में, मकामे तकफीफ में, और नमाज की तकफीफ जहां से हो जैसे हो, हुक्म उलमा पर मख्फी नहीं। ज़हन को हाजिर कीजिए, ऐसे लोगों को पहचानो,
ऐसे लोगों को पहचानो जो बेइल्मी की बात करते हो, जो यतीमुल अकली यतीमुल इल्मी की बात करते हो। मैं बताना ये चाहता हूं, सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा, सैयदना इमाम बाक़िर से अर्ज़ करते हुजूर नमाज अफजल की रोजा। इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नमाज अफजल, नमाज अफजल। तवज्जो तवज्जो, सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा अर्ज़ करते हुजूर जब नमाज अफजल है तो औरत जो महीने में मखसूस दिन में होती है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी, जो पीरियड होता है उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ती और रोजा नहीं रखती। रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती, नमाज नहीं पढ़ती। बाद में वो पीरियड खत्म हो जाने के बाद नहा ले, पाक हो जाए तो रोजे की कज़ा है और नमाज की कज़ा नहीं है। तो हुजूर जब रोजा नमाज अफजल है तो अगर अबू हनीफा अक्ल से फैसला करता तो ये फैसला करता कि नमाज की कज़ा हो इसलिए कि अफजल है और रोजा की कज़ा ना हो। लेकिन अबू हनीफा अपने अक्ल से फैसला नहीं करता बल्कि मुस्तफा की हदीस। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक टुकड़ा बताऊंगी ना बताऊं, आम के आम गुठलियों के दाम। मामला भी समझ जाओ, इमाम आदम अबू हनीफा की जात भी समझ जाओ, सैयदना इमाम बाक़िर का लुत्फ़ो करम भी समझ जाओ और साथों साथ दीन का मसला भी सीखो। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा ने अर्ज किया हुजूर, हुजूर आजकल घोड़िया पीर साहब से तो कह दियो लाठी लेके ना भगावे तो हम ना उपाड़ है ना, लेकिन वो कोई आम नहीं है। सैयदना इमाम बाक़िर से अर्ज करते हैं सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा, हुजूर पेशाब नजीस है और मनी भी नजीस है, जैसे बच्चों की पैदाइश होती है, लेकिन नजासत ज्यादा किसमें है? मनी में नजासत ज्यादा है या पेशाब में? एक बात सुन लो, पेशाब खारिज होने से वजू टूटता है और मनी खारिज होने से गुस्ल टूटता है। मनी निकले तो गुस्ल करना जरूरी और पेशाब निकले तो वजू करना जरूरी। आपने अर्ज किया हुजूर पेशाबो मनी में निजासत ज्यादा किसमें? सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं पेशाब में निजासत ज्यादा है। अब वजह ज्यादती क्या है ये बहस अभी नहीं करते। पेशाब में निजासत ज्यादा है मनी के मुकाबले में। तो अर्ज किया हुजूर अगर अबू हनीफा अपनी अक्ल अपने कयास से फैसला करता तो जिसमें निजासत ज्यादा है वो पेशाब है, तो मैं ये फैसला करता कि पेशाब के निकलने से गुस्ल वाजिब हो और मनी के निकलने से वजू वाजिब हो। लेकिन अबू हनीफा ये फैसला नहीं करता, फैसला वही करता है जो मुस्तफा की हदीस। सुभान अल्लाह। अपने इमाम से कभी बदगुमान मत होना। गैर मुक़ल्लिदीन बॉर्डर इस पार उस पार चोंच मारे हैं, मौका चले तो हंसलो हंसलो और नहीं तो जिस गली में है उधर से गुजरने न करो। समझ पाएगी नहीं? सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत और सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। बदमज़हबों बेदीनों की सोहबत में हरगिज़ मत बैठो, याराना दोस्ताना मत करो, वरना खाली ये नारा लगाने से काम न चलेगा। आला हजरत के दामने करम को मजबूती से थामे रहो और हर मौके पर अपने भाई बंद पटीदार रिश्तेदार को बताते रहो दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
आपको यह समझाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रहो, इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रहो। और जरा सा भी कोई शुबह पैदा करने वाला शुबह पैदा करे, आपका काम उसको जवाब देना नहीं है। आप सुन्नियत पे कायम रहो, अगर उसको जवाब चाहिए तो उसके लिए हमारे उलमा काफी। हमारे उलमा बस बुजुर्गों के नक्शे कदम पे कायम रहो। आला हज़रत फरमाते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। लेकिन आज कैसे कैसे फितने, सहाबा की अजमत से खेल करके और अहले बैत की फर्जी मोहब्बत का मुदाहरा करने वाला राफिज़ी और अहले बैत के अजमतों से खेलने वाला और सहाबा के फर्जी मोहब्बत का दावा करने वाला खारजी। हम ना खारजी है ना राफिज़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में दामाने सहाबा भी है और हमारे हाथ में दामाने अहले बैत भी है। और हम सीना ठोक के कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। न सहाबा की तौहीन न अहले बैत की तौहीन, दोनों से मोहब्बत। हमारे पास ये दो आंखें हैं, दोनों में नूर है, दोनों में रोशनी है। इसमें कोई सुई डाले तो तकलीफ, इसमें कोई सुई डाले तो तकलीफ। मैं जुमला बोला करता हूं, सहाबा का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सहाबीए रसूल के तलवे से जो जूती लगी है और उस जूती से जो जर्रा झड़ जाए और उस जर्रे के गर्दन के ऊपर से कोई हवा गुजर जाए तो उस हवा का भी हम अदब करते हैं। यही हाल है, अहले बैत के तलवे से जूती लगी हो, उस जूती के तलवे से जो जर्रा झड़े, उस जर्रे से होकर जो हवा गुजरे, उस हवा का हम अदब करते हैं, उन हवाओं का हम एहतराम करते हैं। हम उसकी भी बेअदबी कोई करे तो हरगिज उसको बर्दाश्त नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अहले बैत को जो इज्जत मिली है और सहाबा को जो इज्जत मिली है, दोनों निस्बते रसूल से मिली, दोनों निस्बते रसूल से मिली है। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। लेकिन ये फितनों से बचोगे कैसे? कौलिल्ला खेल के, गुल्ली डंडा खेल के, नौवा चटकनी खेल के, सुर खेल का, कैसे बचोगे इससे? पता कैसे चलेगा? यहाँ इधर देखो, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आग में हाथ डाल देता है, जल जाता है, इलाज करते हैं। क्यों आग में डाला हाथ? इसलिए कि उसको इल्म नहीं, जानकारी नहीं है ये आग जला देगी। आपको जानकारी है, आप हाथ नहीं डालते। अगर जलने से बचना है तो ये जानना जरूरी है कि ये आग है, जलाने वाली चीज। ये फितने हैं, जरूरत इस बात की है शरीयत का इल्म, फिक्र का इल्म, अकाईद का इल्म, इस्लाम का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म बड़े बच्चों को हासिल कराओ, इन्हें पढ़ाओ। जब ये पढ़े रहेंगे, इस्लाम को सीखे रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के खिलाफ जब कोई आवाज उठेगी तो कोई बोले न बोले मगर मुस्तफा का गुलाम बोलेगा, मुस्तफा का गुलाम बोलेगा। और ये ऐसे बोलेगा कि लोग खुद भी बचेगा और पूरे इलाके वालों को बचा ले। अल्लाह तबारक तआला जल्ल मद्हुल करीम, अल्लाह ताला जल्ल मद्हुल करीम हमको आपको सबको इस्लाम और सुन्नियत पे दवामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। हजरत गिरामी, वक्त बहुत हो चुका है, ये चंद जुमले मैंने अर्ज किए हैं। इंशाअल्लाह फिर आना होगा, फिर मुलाकात होगी, आइंदा बात होगी। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दौरान तालीम है, इनकी दस्तारबंदी हो गई है लेकिन तालीम बंदी नहीं हुई है, इनके तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला इनके असातिज़ा की सरपरस्ती में इन्हें उरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए और मौलाए करीम इन्हें आलिम बाअमल बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।